चलो बच्चे, आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.4। इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि 4.4 में क्या दे रखा है और इसको किस प्रकार से इसका सलूशन होगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा, एक नया नाम आप देखने को मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको समझिए डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, उसको जो किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इसमें देखिए सवाल में क्या कर रखा, पहले सवाल से ही आपको हम डिस्क्रिमिनेंट समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चे सवाल को देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर वो रियल रूट में एग्जिस्ट करता है तब तो फाइंड करिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट में चलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट में डी इज ग्रेटर देन अगर जीरो है तब तो रियल डी इज ग्रेटर देन जीरो या इक्वल, दोनों कंडीशन वहाँ रियल रूट होगा। मेरी बात आप समझिए। तो डी का मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो है तब तो ये रियल रूट होगा और इसका रूट निकल के आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे। लेकिन फिर दूसरे कंडीशन में भी आप देखिएगा, तो एक बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, फिर भी यहाँ रियल रूट होगा। लेकिन जो है अगर लेस हो जाएगा, डी की वैल्यू जो है क्या होगा, माइनस में चली जाएगी, तब यहाँ से कोई रूट नहीं निकल के आएगा। तो मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ से देखिए, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था कि यदि आपको जो है एक्सरसाइज 4.4 के सलूशन में हमें क्या करना है, तो 4.4 के सलूशन में हमें एक बात समझनी होगी कि यदि d इज ग्रेटर दैन जीरो, देखो दोनों चीज़ें हम एक साथ लगा दिए। फार्मूले में आप देखोगे दो चीज़ें होंगी, दोनों को ये ग्रेटर ऐसे होगा, d इज ग्रेटर दैन जीरो, एक होगा d इक्वल जीरो। तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया इस प्रकार से। इसका मतलब दोनों कंडीशन में हम क्या होगा, रियल रूट होगा और दोनों कंडीशन में इसका सलूशन होगा। तो डी का क्या मतलब होता है, तो मेरे बच्चे डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट से है और डी को हम क्या कहेंगे, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो की बात अगर करेंगे तो आप यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है तो इस कंडीशन में इसका सलूशन होगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और उसके बाद इस प्रकार के वैल्यू वहाँ रखेंगे और उसको चेक करेंगे कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तब उसका जो है हमें सलूशन निकलेगा, तब हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम इसको चेक करके देखते हैं क्या होता है। आइए मेरे बच्चे, इसको जो है हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। तो यहाँ ए इक्वल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बी इक्वल -3, देखिए ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान -3 है और सी के स्थान पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ से आप करोगे क्या, यहाँ से अब जो है चेक करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है। तो आप यहाँ से देखिए b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा। देखिए जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से 31, वो भी माइनस में आएगी। मेरी बच्चे आप समझ रहे हो ना। अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी इसका मतलब इस प्रकार का कंडीशन फॉलो करेगा, इस प्रकार से, इसलिए कहोगे नो रियल रूट। क्या लिखोगे, नो रियल रूट। मतलब आप किसको फॉलो कर रहा है, थर्ड वाले को, क्योंकि ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, तो यहाँ माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये नो रियल रूट होगा, इसका सलूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। उसी का सलूशन निकलेगा यदि डी की वैल्यू जिसमें पॉजिटिव हो और डी की वैल्यू या इक्वल हो। अगर दोनों कंडीशन में जीरो भी आ जाते हैं, अगर यहाँ भी 40 आ जाता और -40 जीरो भी हो जाता, फिर भी उसका रियल रूट होता और हम उसको सॉल्व कर रहे होते। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इसका जो है कोई रियल रूट नहीं होगा और ये नो एग्जिस्ट, मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए हम इसके सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चे, इसके सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नहीं आती, डी की वैल्यू क्या आती है उसको हम चेक करते हैं। पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, इक्वल होती है, तीन ही कंडीशन होगा। या तो डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो डी इक्वल जीरो होगा, या तो डी लेस देन जीरो होगा। क्या होता है चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो।
तो यहाँ से ए इक्वल क्या मिलेगा, आप कहोगे 3 मिलेगा। बी इक्वल कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए -4√3 हो जाएगा। और सी इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या कर रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो d इज ग्रेटर दैन 0 क्या है, इसको हम चेक करेंगे कौन सा कंडीशन को फॉलो करता है। बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर दैन 0। तो b की वैल्यू हम रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए के स्थान पे आप क्या होगा, 3 हो जाएगा। सी के स्थान पे 4 हो जाएगा, है ना, इज ग्रेटर दैन 0। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, 4 चौक 16, 48 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये भी 48 होगा, -48। इसका मतलब यहाँ 0 आ गया। इसका 0 आने का मतलब क्या हो गया, 0 आने का मतलब हो गया मेरे बच्चे d इक्वल 0। इसका मतलब इसका ये रियल रूट होगा। अगर इसका रियल रूट होगा तो इसको सोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो है फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल -b प्लस माइनस √b² -4ac और डिवाइड बाई 2a, यही तो होता है। तो एक बात बताओ, -b और प्लस माइनस इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, b² -4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, 2a। इसका मतलब हमें x की वैल्यू -b डिवाइड बाई 2a मिला, है ना। -b डिवाइड बाई अगर 2a मिला तो इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस और b के स्थान पे क्या हो गया बच्चे, तो आप कहोगे माइनस तो फार्मूला में है, और b का स्थान -4√3 हो गया, और डिवाइड बाई 2 इंटू ए के स्थान पे क्या है, 3 है ना। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल मिल जाएगा आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2√3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ √3 का जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, चाहते तो आप यहीं छोड़ देते, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये 3 डिवाइड बाई 3√3 हो जाएगा, यही तो होगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगा, 2 ये इतना हो जाएगा। यही 2 वैल्यू हो जाएगी। या तो आप यहीं छोड़ सकते थे, यहाँ भी आप कर सकते थे। मेरी बात आप समझ गए। क्वाड्रेटिक है तो इसका जो है डबल रूट यही आ जाएगा। तो आप यहाँ समझ लीजिए, इसे ही होगा। आइए इसका थर्ड देखते हैं समझने। तो चलिए बच्चे, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 2x² - bx प्लस 3 इक्वल 0 है। तो बच्चे इसको जो हम कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ से क्या होगा, a इक्वल आपको मिल जाएगा 2 और b इक्वल -6 और c इक्वल 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। तो यहाँ से हो जाएगा b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। इतनी बातें हो गई। तो आइए हम b की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए के स्थान पे 2 हो जाएगा, और c के स्थान पे 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 36, और माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मेरे बच्चे ये 2 हो जाएगा 1, मतलब ये देखिए 12 आ गया। तो 12 आने से ये मतलब हो गया कि ये रियल रूट होगा। क्या होगा, ये रियल, ये रूट इसका निकलेगा। तो रियल रूट जो 2 निकलेगा उसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। यदि हम इसको चेक करने में ये सफल हो जाते हैं कि इसमें रियल रूट्स होंगे, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल हम फार्मूला जानते हैं, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई क्या होगा, 2a होगा। आइए x की वैल्यू रखते हैं। तो -b की वैल्यू कितनी आई, -6 है। तो यहाँ माइनस होता है और -6 फार्मूले में है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद प्लस माइनस, ये बताइए b² -4ac की वैल्यू यहाँ आपने सॉल्व किया है, कितना आया है, 12 आया, इसको लिख दिए। इसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू क्या रखा है, 2 रखा है। आइए हम इसको जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे x का, तो x इक्वल 6 प्लस माइनस रूट में 2 2 जा 4 3 जा जो है 12 हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड बाई क्या होगा, 4 होगा। यहाँ से x इक्वल 6 और प्लस माइनस 2 बाहर ले लेंगे तो √3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 रूट वैल्यू आएगी, तो यहाँ से मेरे बच्चे एक काम कर सकते हो, x में 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लोगे 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √3 है ना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ 2 2 जा 4, माने x की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेना चाहोगे 3 + √3/2 हो जाएगा, अगर निगेटिव लेना चाहोगे तो ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 2 मिली, और 2 मिलना भी चाहिए। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए जाएंगे। सबसे पहले बच्चों करोगे क्या, सबसे पहले हम रियल रूट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रियल रूट। रियल रूट कैसे चेक करेंगे, वहाँ जो है डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे। यदि जो है d इज ग्रेटर देन 0 है तब तो रियल रूट होगा। अगर d की वैल्यू माइनस में आती है तो इसके पास कोई जो है रियल रूट नहीं होगा और उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कह देंगे कि नो रियल रूट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चे इसका जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। इसमें देखिए 2 इक्वल रूट की बात कर रहा है। इक्वल रूट मतलब यहाँ से d इक्वल जो है 0 होगा, अर्थात b² - 4ac = 0 होगा। इस कंडीशन में आपको जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो कब होगा, जब इक्वल रूट होगा। तो इक्वल रूट आपने कहा कि d = 0 होता है। तो आइए जो है पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से a इक्वल क्या हो जाएगा, 2 होगा, b इक्वल आपके पास k होगा, c इक्वल आपके पास 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, d = 0 हो जाएगा, अर्थात b² - 4ac = 0 होगा। तो b के स्थान पे k² - 4, a के स्थान पे 2 हो जाएगा और c के स्थान पे 3 = 0 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से k² इक्वल कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 3 24, 24 हो जाएगा, है ना। इतनी बातें हो जाएगी। और k इक्वल क्या होगा, रूट में 24 हो जाएगा, प्लस माइनस। मेरी बात आप समझ गए होंगे, रूट में 24 होगा। इसको अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3 ना, इतना हो जाएगा। 2 बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, 2 रूट जो है 6 हो जाएगा, प्लस माइनस k की वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब प्लस माइनस क्या होगा, 6 हो जाएगा, 2√6। तो यही k की वैल्यू उसमें उन्होंने चाहिए, उसको फाइंड करनी थी। तो आप लिख सकते हो 2√6 हो जाएगा प्लस, और k की वैल्यू 2√-6, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो पॉजिटिव ले लेना, ये k की वैल्यू आपको निकल आएगी। तो कह रहा है यही कंडीशन पे हम क्या करिए, दूसरा भी सॉल्व करने के लिए बता रहा है। हाँ, तो चलिए हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से kx इन ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0 है। आपको जो है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा नहीं है, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा kx², अब यहाँ से -2kx + 6 = 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और b इक्वल -2k होगा, और c इक्वल आपके पास 6 हो जाएगा। तब यहाँ से देखो b² - 4ac क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0, या कह रहा है इक्वल है तो इक्वल रखो, इक्वल पहले वो कह चुका है। तो आइए b की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर -4 × a के स्थान पे क्या रखोगे, तो k, और c के स्थान पे बच्चे क्या रखोगे, आप 6 रखोगे, इक्वल 0। तो यहाँ से 4k² - 24k = 0 हो जाएगा। अब इसमें से कुछ तो कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2k कॉमन ले लो, है ना। जैसे 2k कॉमन लोगे, 2k कॉमन कर लो, 4 भी कॉमन हो जाएगा। तो 4k कॉमन ले लोगे तो यहाँ k बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल 0, इतना होगा। अगर इसको 0 करोगे आप तो 4k = 0, तो k इक्वल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और k - 6 = 0, तो k इक्वल क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब आपके पास 2 कंडीशन होगा, एक 0 होगा और एक 6 होगा। समझ पा रहे हो ना, k की 2 वैल्यू आपको मिल जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हो। अब फाइंड क्या करना था, k की वैल्यू ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 2 क्वेश्चन दिया था, दोनों को हमने कंप्लीट किया। ठीक है बच्चे, आइए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि थर्ड में क्या दिया है। का जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्या कर रखा है, कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ,
मतलब इसका जो लेंथ है ना ये जो है दुगना है किसके, ब्रेथ के। तो कह रहा एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैंगो ग्रो का मतलब ये एक आम की जो है ग्रो मतलब टहनियाँ होंगी, लकड़ियाँ होंगी, उसकी बात कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं क्या इसका लेंथ मान लेते हैं। क्या होगा, मैंगो ग्रो का जो लेंथ होगा, पहले ब्रेथ मानो, क्योंकि ब्रेथ जो है अगर यल होगा तो उसका लेंथ क्या होगा, 2l होगा, यही तो है। यहाँ से क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसके लिए लेट क्या लेट करोगे, ब्रेथ ना, क्या ले लोगे, ब्रेथ ऑफ किसका, मैंगो ग्रो, जो भी हो, इसको हमने क्या माना है, एल है, यल BL, एंड क्या हो जाएगा, लेंथ 2l मीटर हो जाएगा, इसको भी मीटर मान लो। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इस कंडीशन में होगा तो फिर कह रहा है कि इसका जो है ट्वाइस हो जा रहा है, तो इसकी जो एरिया इतनी है, तो एरिया का क्या मतलब होता है, अगर लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया यही तो होता है, एरिया इक्वल क्या होता है, लेंथ इंटू, ये तो जो है छोटी बात है, ये आप समझते हो, ब्रेथ हो जाएगा, है ना। तो मेरे बच्चे इसमें क्या होगा, इसका जो है क्या होगा, 2l है और ब्रेथ क्या है, l है। तो यहाँ से 2l स्क्वायर, इसकी एरिया कितना दे रखी है, आप कहोगे 800 दे रखी है। तो यहाँ से आप l की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। तो यहाँ से 2l स्क्वायर इक्वल जो है 800, तो l स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 400। l स्क्वायर इक्वल 400 हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं l स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। तो ये बताइए, अब इसको तो हम क्या करें, क्वाड्रेटिक में बनाना है। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, AL स्क्वायर BL प्लस C इक्वल 0 से। तो यहाँ बताइए, यहाँ L के स्थान, A के स्थान पे 1 है, तो A इक्वल 1 हो जाएगा, B इक्वल 0 क्योंकि B का कोई वैल्यू इसमें नहीं है, और यहाँ से C इक्वल जो है -400 हो जाएगा, इतना होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से क्या होगा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले आप चेक करिए कि डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं है, d निकलेगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, अब इक्वल 0। तो आप यहाँ b की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, ये 0 - 4, और a के स्थान पर क्या रखोगे भाई 1, और c के स्थान कितना रखोगे -400। तो यहाँ 4 चौक 16, मतलब ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो ये डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आसानी से x की वैल्यू निकालेंगे। आइए निकालते हैं, x इक्वल माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होगा, 2a होगा। x इक्वल माइनस ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब यहाँ से देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाला है, तो कितना आ गया। तो आप कहोगे सर b स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू इसमें हम रखे थे, यहाँ से 16 जो है 100 आ गया, और डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो गया। तो इसका मतलब 1600 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 16 मतलब 400 और डिवाइड बाई 2 मतलब 20 आ जाएगा, 400 नहीं 40 होगा केवल। तो इसका हो जाएगा क्या, x इक्वल प्लस माइनस 20 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +20 आ गई, -20 आ गई, समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार से इसका जो है पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 20 हो जाएगी, समझ पा रहे हो आप ना। इस प्रकार से इसका सलूशन होगा। अगर ये चाहो तो देखिए यल के रूप में था तो आप यहाँ यल मान सकते थे, सॉरी इसको आप क्या मान लो, यल मान लो। जब यहाँ यल ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यल की वैल्यू आ गई। तो यल समझ रहे हो ना, क्योंकि देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था यक्स के रूप में नहीं था, यल के रूप में था। तो है इसका ब्रेथ, यहाँ से लिखिएगा, अगर इसका ब्रेथ कितना होगा 20 होगा, तो इसका लेंथ कितना होगा, दुगुना होगा, तो 20 अर्थात यहाँ से 40 हो जाएगा। तो ये देखिए ब्रेथ जो है 20 है, लेंथ कितना है 40 है। मेरे बच्चे इसका जो है 4th क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज, क्या दे रखा है, एज ऑफ ट्वाइस फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, प्रेजेंट एज मान लेट
द एज ऑफ वन फ्रेंड इज एक्स ईयर, है ना। तो अदर फ्रेंड क्या होगा, 20 ईयर जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स होगा ईयर। अब दोनों की एज को कह रहा है 4 ईयर एगो, मतलब दोनों में जो है क्या करोगे, 4 साल कम कर दोगे और उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के बाद 48 होगा। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा। तो इसका जो है क्या होगा, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4 होगा, और 4 ईयर एगो सेकेंड फ्रेंड, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 इंटू, इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 16 माइनस एक्स इक्वल कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे x का मल्टीप्लाई तो 16x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, इस क्या कहना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे प्लस जो है 4x हो जाएगा, इक्वल क्या 48 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16 और 4 कितना होगा 20x, और फिर जो है 64 प्लस 48। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, और ये हो जाएगा 6 4 10, 1 11, इतना होगा। तो इसका मतलब इधर ले आएंगे, माइनस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल 0। अब माइनस को कॉमन ले लो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। अब यहाँ से कंपेयर कर दो ये एक्स स्क्वायर। अब कंपेयर क्या करोगे, पहले रूट निकाल लो। और जब रूट कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कंपेयर करके ही निकालना पड़ेगा। बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो ए इक्वल 1 होगा, और b इक्वल माइनस 20 होगा, और c इक्वल 112 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आइए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 रखते हैं। b की वैल्यू क्या होगी, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1, c की 112 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या होगा 400 माइनस, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 4 दूना 8, 4 1 का 4, 4 1 का 4, जो भी होगा माइनस 48 आ गया। माइनस 48 क्या कहता है, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, इसका कोई रूट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस 48 आ गया। ये क्या आ गया, माइनस 48। यदि माइनस 48 आ जाएगा तो इसका मतलब इसका सलूशन नहीं होगा। आइए बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्या, उसके हिसाब से चलते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगल पार्क। एक पार्क है रेक्टेंगुलर का आकार का, है ना, इस प्रकार का एक पार्क है। इसमें कह क्या रखा है, उसका जो पार्क का जो पेरीमीटर होगा, तो पार्क का जो पेरीमीटर 80 दिया है, एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। फाइंड द लेंथ और ब्रेथ। अगर इसका हम लेंथ L माने, ब्रेथ जो है BL मान दें, तो पेरीमीटर इसका टोटल का सम होता है। तो यहाँ कह देंगे लेट लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा, ऑफ रेक्टेंगुलर ना पार्क है ना, पार्क क्या होगा, इसका जो है पेरीमीटर 80 दे रखा है। पेरीमीटर 80 मतलब 2L प्लस B इक्वल दे रखा है 80, और इसकी एरिया कितनी दे रखी है, L इंटू B इक्वल दे रखा है मेरे बच्चे 400, इतना दे रखा है। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले इतनी दे रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो L प्लस B निकालिए। L प्लस B इक्वल क्या होगा 40 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो। और L इंटू B इक्वल कितना दे रखा है 400 दे रखा है।
है ना। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो। जब इसकी वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो एल इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो यहाँ एल इक्वल हो जाएगा 40 माइनस बी हो जाएगा, यही तो होगा। और यहाँ से पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। अब एल की वैल्यू इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस बी, और यहाँ से क्या है बी है, इक्वल जो है 400 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 40b और माइनस क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल जो है 400 हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ से कंपेयर करोगे माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b और माइनस 400 इक्वल 0। तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो इस प्रकार से 40b प्लस 400 इक्वल 0। अब यहाँ से करोगे क्या, यहाँ से आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लोगे। तो यहाँ से देखिए ए, अब इसको जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, कहोगे 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 40 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आइए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 चेक करते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है 40 है, माइनस स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 400। तो ये हो जाएगा कितना 4 चौक 1600, ये हो जाएगा 1600, ये 4 चौक 16, ये भी 1600 हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या मिल गई, 0 हो गई। 0 होने से एक बात क्लियर हो जाती है कि इसका रियल रूट तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना, क्योंकि ये 0 हो गई है। तो मेरे बच्चे जब रियल रूट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आप कहते हो कि रियल रूट निकालने के लिए सर एक फार्मूला हमें पता है क्वाड्रेटिक, तो x इक्वल माइनस बी क्या रखोगे, यहाँ से b के कंडीशन में निकाल रहे हो तो आप यहाँ b इक्वल रखोगे, b इक्वल माइनस, अब यहाँ से चाहो तो कैपिटल B रख दोगे क्योंकि B फार्मूले में है, तो यहाँ से समस्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा। तो b इक्वल माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ बच्चे 40 है, तो अब इसके अंदर तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 40 क्योंकि माइनस बी का वैल्यू 40 है, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यही तो होगा, है ना। और ये की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ से 20, तो b इक्वल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका जो है हमें क्या है, b मतलब ब्रेथ, यही तो है, 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या सेकेंड से, तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। तो सेकेंड में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे b का, तो यहाँ होगा l प्लस 20 इक्वल 40, तो l इक्वल कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। मतलब लेंथ और ब्रेथ इसका क्या होगा 20 होगा, मतलब दोनों वैल्यू आपका क्या निकल के आई 20 आई। तो इसी के साथ मेरे बच्चे ये चैप्टर समाप्त होता है। तो